ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। ये हमारा सेकंड सेशन है टारगेट ऑडियंस के हवाले से। तो अब जो है हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से हमने टारगेट करना है। आप लोगों के सामने मैंने एक टूल ओपन किया है और उस टूल में जो है यहाँ पर कीवर्ड सर्च वॉल्यूम पे हम बात कर रहे हैं। कीवर्ड सर्च वॉल्यूम के लिए आप जब इस टूल को ओपन करेंगे, यहाँ पे आप फ्री अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। फ्री अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपने क्या करना है, स्टार्ट करना है यूजिंग गूगल ट्रेंड्स को। ठीक है, आपके पास ऑप्शन आ जाएगा, आप अपनी जीमेल की आईडी से इस पे अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और क्रिएट करने के बाद आपने जो है इस पे वर्किंग स्टार्ट करनी है। अब उस ट्रेंड में आप क्या क्या चीजें मालूम कर सकते हैं। ठीक है, आपको क्या क्या चीजें जो है वो हेल्प करेंगी इसमें। नंबर वन, आपके पास ये पता होना चाहिए आपको कि मैं आपको केपीआईज भी बता चुकी हूँ कि केपीआईज क्या होते हैं। ठीक है, तो जब आपको पता होगा कि आपने कौन से मुल्क में किस एज की ऑडियंस को सर्च करना है, यानी कि डेमोग्राफिक्स आपके पास हैं। जो चीजें मैंने आपको देखिए रिसर्च करने के लिए भी आपके पास वो जो पहले सेक्शन में मैंने आपको बताई हैं चीजें, जो पॉइंट्स बताए हैं, वो आपको क्लियर होना बहुत जरूरी है। ठीक है, यानी कि आपको पता होना चाहिए कि जो आपकी ऑडियंस है उसकी डेमोग्राफिक क्या है। तो आप यहाँ पे कौन से कीवर्ड डालेंगे? कीवर्ड तो आप तभी डालेंगे ना जब आपको पता होंगे कि कीवर्ड है क्या मेरे। सही। अच्छा, अब आप यहाँ पर जो सर्च कर रहे हैं वो आप हाई वॉल्यूम कीवर्ड्स के लिए सर्च कर रहे हैं, यानी कि कुछ आपने सोचे हुए हैं, कुछ आपके दिमाग में है। अब आप यहाँ पे उन्हें और जब लगाएंगे, जैसे एंटर कीवर्ड, यहाँ लिखा हुआ है फाइंड कीवर्ड आइडियाज इन सेकंड्स। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप कीवर्ड को एंटर करेंगे अकॉर्डिंग टू योर बिजनेस, तो आप उसको आराम से जो है वो यहाँ पे आपको रिजल्ट मिल जाएगा उसका, और आपके पास एक क्लियर पिक्चर आ जाएगी कि आपने ये वाला कीवर्ड यूज करना है। ठीक है, अब आपको ये वाला टूल जो है वो ये कह रहा है कि करंटली अभी क्या सर्च किया जा रहा है, कौन कौन से टॉपिक ट्रेंड्स में हैं जो लोग सर्च कर रहे हैं। अब सपोज दैट यहाँ पे एग्जांपल दी गई है बार्सिलोना में मैन सिटी, यानी कि जो भी चीजें दो लोगों में इन्होंने कहा है कि कौन से ज्यादा जो है वो लोग किस चीज पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। ठीक है, बार्सिलोना वर्सेस मैन सिटी। अब इन्होंने क्या बताया कि 200K प्लस लाइक हैं सर्च के, यानी कि इस ट्रेंड को जो है वो ज्यादा सर्च किया जा रहा है। वहां पे कोई चल रहा होगा, कोई प्रोग्राम चल रहा होगा जिसकी वजह से लोग इन दोनों जो को ज्यादा सर्च कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास रिसेंटली ये हाई वॉल्यूम्स आ गए हमारे पास, और इधर हमारे पास लो वॉल्यूम्स आ गए। ठीक है, अब जब हम अपना यहाँ पे डालेंगे कीवर्ड, तो इसी तरह साइड में हमारे पास जो है वो रिसेंटली ट्रेंडिंग कीवर्ड्स आएंगे और हम उसके अंदर से हाई वॉल्यूम कीवर्ड्स अपने डिसाइड कर लेंगे। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? अच्छा जी, अब आपने क्या करना है कि अपने कॉम्पिटिटर्स के लिए भी, जो कॉम्पिटिटर्स के पेज को मैंने कहा था एनालाइज करना है, तो एनालाइज करने के बाद आप वहां से भी कुछ चीजें आप सर्च करेंगे। वहां से भी आप कोई कीवर्ड देखेंगे, आपको लगेगा कि ये इन्होंने कीवर्ड यूज किया, तो आप उसको भी अपने पास लिख लेंगे और उसको भी आप यहाँ पे एंटर करके यकीनन देखेंगे कि किस तरह से आपने जो है वो ये वाले कीवर्ड उन्होंने यूज किए हैं, तो आप उससे ज्यादा हाई वॉल्यूम के कीवर्ड्स यूज कर सकते हैं। ये मैं इसको ज्वाइन कर रही हूँ ताकि मैं आप लोगों को दिखा सकूं। क्या मिल जाएगी इस लेक्चर की रिकॉर्डिंग ग्रुप में? हमें मिल जाएगी, क्योंकि अभी बहुत मुश्किल हो रही है समझने में। जैनब, क्या मसला हो रहा है बेटा? ये आप लोग जो है वो अपनी जो है वो उसके मुताबिक जो जो आप लोगों को चाहिए, ये मैं आपको क्रिएट करना भी बता रही हूँ। तो आप लोग इसे अपनी आईडी यहाँ पे इस तरह क्रिएट कर सकते हैं।
ये हम फ्री ट्रायल पर आ गए। सैमरश मैंने कहाँ से खोला है? गूगल से खोला है बेटा। ठीक है, अब हम ये आ गए, मैंने आपके सामने यहाँ पे फ्री में आपको दिखा दिया है किस तरह से बनी। गूगल की आईडी से आपने यहाँ पे अकाउंट क्रिएट कर लिया। अकाउंट क्रिएट करने के बाद हमारे पास इन्होंने ये चीजें दे दी हैं। प्रोजेक्ट पे हमने काम करना है, उस प्रोजेक्ट को हम यहाँ पे एंटर करेंगे। अगर आप प्रोजेक्ट पे काम नहीं करना है, आपने सिर्फ रिसर्च करनी है, तो आप सिर्फ रिसर्च करेंगे। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने लिखा है सर्च करना है। क्या सर्च करना है? आपने कीवर्ड सर्च करने हैं। आपने कहाँ से सर्च करने हैं? यूट्यूब से करने हैं, गूगल से करने, गूगल ट्रेंड हमने यूज करना था, तो ऑब्वियसली हम यहाँ पे गूगल ट्रेंड यूज करेंगे। अच्छा, दूसरी बात, इन्होंने साइड में हमें एसईओ के टूल्स दिए हुए हैं। अगर आपको एसईओ से काम करना आता है, थोड़ा सा आपको उस पर रिसर्च आती है, तो आप वो भी यहाँ से सर्च कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा ऑप्शंस क्या हैं यहाँ पर? यहाँ पे ऑप्शंस हैं कॉम्पिटिटिव रिसर्च, उसके अलावा जो आपके काम की चीजें हैं उसमें आपके पास है कीवर्ड गैप। ठीक है, कीवर्ड ओवरव्यू, कीवर्ड मैजिक टूल, कीवर्ड मैनेजर, ये ट्रैफिक इंसाइट्स, ऑर्गेनिक ट्रैफिक इंसाइट्स, ये सारी चीजें जो हैं ये आपके काम की चीजें हैं और आप इन्हें यूज कर सकते हैं इस टूल पे अपना अकाउंट बना के। ठीक है, अच्छा अब ये हमें नीचे मजीद ऑप्शंस दे रहे हैं। ऑप्शंस क्या दे रहे हैं कि आपको यूज करना है एडवर्टाइजिंग के लिए, आपको सोशल मीडिया के लिए यूज करना है, आपको कंटेंट मार्केटिंग के लिए हेल्प चाहिए, आप ट्रेंड्स देखना चाहते हैं, आप एजेंसी सोल्यूशन चाहते हैं। तो देखिए, जिस ऑप्शन की आपको जरूरत है वो ऑप्शन आप यहाँ से सिलेक्ट करके इसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट आते हैं। ये हमें कह रहे हैं कि आपको एक ऑनलाइन डेमो, अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो यहाँ पे ये ऑनलाइन डेमो की भी सहूलत इन्होंने दी हुई है कि किस तरह से यूज करना है। ठीक है, फिर इनके अपने प्रोग्राम्स हैं कि अगर आप इनसे पेड लेना चाहते हैं, इनकी सर्विसेज, ये फ्री यूज करने के बाद आपको लगता है कि कुछ पेड लेना चाहते हैं, तो यहाँ पे इन्होंने प्रोग्राम्स दिए हुए हैं कि ज्वाइन अवर एफिलिएट प्रोग्राम और कस्टमाइज एपीआई फॉर्मेट, वो सारी चीजें जो हैं वो आप यहाँ से इनके मजीद सर्विसेज से आप हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, अब समझ आ गया आप लोगों को कि ये टूल यूज करना इतना मुश्किल नहीं है, आसान है। इनके पास जो रिसोर्सेस हैं, इनके पास एक्स्ट्रा टूल्स हैं, वो सब इन्होंने यहाँ पे बताए हुए हैं, आप उस पर भी काम कर सकते हैं और उस पे आपको बहुत ज्यादा पेड हो जाएगा तो यकीनन मजीद हेल्प हो जाएगी। लेकिन जब आपको थोड़ी सी मेहनत करना पड़ेगी, सीखना पड़ेगा इसको। ये हमने गूगल से ओपन किया था, गूगल से ओपन करने के बाद हम इनकी साइट पे गए, साइट ओपन करी हमने। ओपन करने के बाद हमने इसमें अपना जो जीमेल का अकाउंट के साथ हमने अकाउंट बनाया। इसको हम अकाउंट क्रिएट करने के बाद हम इनकी साइट पर आ चुके हैं। अब हम यहाँ से इसको काम स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ तक किसी का कोई सवाल? आगे बढ़े। क्या मेरी आवाज आ रही है? देखिए, अगर तो आप लोगों को कोई मसला है, यहाँ पे मजीद हम वापस आ चुके हैं गूगल पे। ठीक है, यहाँ पे मजीद जो है वो आपके पास टूल्स मौजूद हैं। यहाँ पे ये देखें, ट्रेंड्स फॉर कीवर्ड रिसर्च, आप इसको भी यूज कर सकते हैं। आप यकीन करें कि कुछ चीजें जो हैं वो आपको खुद से इस्तेमाल करने के बाद उनको यूज करना आएगा। ठीक है, और कीवर्ड रिसर्च के लिए जब तक आप खुद नहीं करेंगे रिसर्च, आपको समझ नहीं आएंगी चीजें। मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल देने लगी हूँ, ये सीख जाएं ताकि थोड़ा सा आपको समझ आ जाए कि चीजें किस तरह से हैं। इन्होंने हमें एग्जांपल दी हुई है, आइडेंटिफाई सीजनल ट्रेंड्स देन क्रिएट एंड प्रमोट कंटेंट एट द राइट टाइम। ठीक है, हम किस तरह से सीजनल ट्रेंड्स को जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं कि क्या कौन से हैं इस वक्त, क्या चीजें इस वक्त चल रही हैं, और हम उसके बाद जो है वो अपना कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, एग्जाम्पल इन्होंने दी है, टेक अ लुक।
एट द गूगल ट्रेंड्स डेटा फॉर द कीवर्ड अम्ब्रेला। अम्ब्रेला के लिए इन्होंने एक एग्जांपल दी है कि अम्ब्रेला के लिए इन्होंने कीवर्ड सर्च किया है और इन्होंने देखा कि एक कोई सिंगर है, उनका गाना है अम्ब्रेला के नाम से, और वो उसका जो है वॉल्यूम कहाँ जा रहा है, यानी कि कितना लोग उसे सर्च कर रहे हैं। दिस इज फॉर ये किसी ने आई गेस किसी ने यूट्यूब के चैनल के लिए, म्यूजिक चैनल के लिए किया होगा, तो उन्होंने यहाँ पर उसको सेट करा है। ठीक है, अब ये अमेरिका में इन्होंने सर्च किया था। अब सेम ट्रेंड इन्होंने इसको सर्च किया कहाँ पर, ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में भी इन्हें इसका हाई जो है वो वॉल्यूम दिखा। ये इसका मतलब है कि ये जो चीज है ये ट्रेंडिंग में है। और मतलब अगर देखा जाए तो दो मुल्कों में अगर इनको यहाँ इन दो जगह कैंपेन रन करनी है तो इन्हें ऐसा ही कीवर्ड यूज करना पड़ेगा अपनी जो भी इनका सॉन्ग है या म्यूजिक इंडस्ट्री है उसके अकॉर्डिंग, ताकि इनको भी इसी तरह की हाइप मिले, ताकि इनको भी इसी तरह का रिस्पॉन्स मिले। या लोग जब सर्च करें तो इनका भी जो गाना है, जो इनका जो चैनल है सॉन्ग्स का, म्यूजिक का, वो इसमें ट्रेंडिंग, ऑब्वियसली ट्रेंडिंग वो आप कीवर्ड यूज करेंगे तो ये रेलिवेंट कोइंसिडेंटली जो है वो उनका भी जो वो वीडियो है जिसमें ये कीवर्ड लगाएंगे वो पीक पे चले जाएगी। ठीक है, तो फिर कंटेंट ऐसा बनाना होगा उनको अपने म्यूजिक में जिसमें ये अम्ब्रेला का वर्ड यूज हो। आप समझ रहे हैं, इसे हम कहते हैं कि हम ट्रेंडिंग जो है वो हो जाते हैं और वायरल हो जाती हैं चीजें आराम से। सेकंड उन्होंने कहा है कि कुछ कीवर्ड्स जो हैं वो हमें अवॉइड करने चाहिए। ठीक है, वो भी आपको यहाँ से पता चल जाएंगे कि कौन कौन से कीवर्ड्स हैं जो आपको अवॉइड करने चाहिए। जब आप खुद से रिसर्च करेंगे, ऑब्वियसली हम किसी एक बिजनेस पे बात नहीं कर रहे हैं तो हम इसलिए इसको ज्यादा नहीं देख सकते कि आप लोग काम करें इस पे। नहीं समझ आता है ग्रुप में पूछें, हम सेशन रखेंगे इस पे यकीनन, और भी आप लोग चाहते हैं तो फिर आपको समझ आ जाएंगी कि चीजें कैसे सर्च होती हैं। ठीक है, अब रेलिवेंट टॉपिक देखिए, तीसरा इन्होंने दिया है कि फाइंड रेलिवेंट टॉपिक दैट आर ट्रेंडिंग राइट नाउ। ठीक है, किस तरह से उनको फाइंड करना है, ये यहाँ पे इन्होंने ऑप्शंस भी दिया हुआ है, आप इसको फाइंड करेंगे तो नीचे इन्होंने एग्जांपल दी है। सपोज दैट 4 मार्च को सबसे ज्यादा क्या सर्च हुआ है। ठीक है, ट्रेंडिंग सर्चिंग क्या थी 4 मार्च 2018 को, यहाँ पे इन्होंने आपको देना शुरू कर दिया 1 2 3 4। ठीक है, अब जब इन्होंने बता दिया है कि सबसे पहले 19th एकेडमी अवार्ड ये सर्च हुआ, ये लोगों ने ज्यादा सर्च किया, उसके बाद फ्रांस का कोई होगा उनका कोई इवेंट वगैरह, वो लोगों ने सर्च किया, उसके बाद कोई और सर्च किया। तो अगर आप चाहेंगे तो इस वक्त आप अभी देखेंगे कि इस वक्त सपोज दैट डिजिटल मार्केटिंग का बिजनेस है। ठीक है, आप देखेंगे कि आज की तारीख में इन फरवरी 2024 कौन सा ट्रेंड जो है वो डिजिटल मार्केटिंग में इन है। ठीक है, सबसे ज्यादा सर्चिंग क्या है, तो यहाँ पर फिर वो आपको दिखाएंगे जब आप उसको एंटर कर देंगे। ठीक है, एंटर करने के बाद फिर वो आपको इसका आंसर करेंगे कि क्या चीजें इस वक्त इन है, उसके अकॉर्डिंग आपने क्या करना है, अपना फिर कंटेंट बनाना है। ठीक है, आप कहेंगे इस वक्त ये ट्रेंड में है, ये वाले जो है वो चीजें ज्यादा लोग सर्च कर रहे हैं या इसकी ज्यादा जरूरत है, तो अब आपने उसके अकॉर्डिंग ही अपना कंटेंट प्लान करना है। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि डिजिटल मार्केटिंग में इस वक्त सबसे ज्यादा जो हाइप पे जा रही है वो जा रही है व्हाट्सएप मार्केटिंग। ठीक है, यानी कि डिजिटल मार्केटिंग का मैंने यहाँ पे एक रेलिवेंट मैंने सर्च किया। ठीक है, सर्च करने के बाद मुझे यहाँ पे आई व्हाट्सएप मार्केटिंग, फिर आई ईमेल मार्केटिंग, फिर यहाँ पे लिंक्डइन मार्केटिंग, इस तरह की सर्चिंग मेरे पास आ गई 1 2 3। अब सबसे ज्यादा हाइप पे जा रही है व्हाट्सएप मार्केटिंग। तो अब मैं जो अपना कंटेंट बनाऊंगी फेसबुक के लिए या मैं यूट्यूब के लिए या मैं कोई भी चीज के लिए बनाऊंगी, तो वो मैं बनाऊंगी रेलिवेंट होना चाहिए व्हाट्सएप मार्केटिंग के या फिर लिंक्डइन। मतलब मुझे यही होता है कि कुछ इधर से उधर होती हूँ, कुछ ना कुछ वहां पे फिर हो जाता है। किसका माइक ओपन है? अच्छा जी, तो अब जो मैंने बनाना है, क्योंकि मेरा ताल्लुक डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड से है, तो मैं जो कंटेंट बनाऊंगी अपना, मैं चाहे ब्लॉग लिख रही हूँ, मैं चाहे फेसबुक पे अपनी मार्केटिंग कर रही हूँ, तो फिर मैं उसके अकॉर्डिंग ही अपना कंटेंट बनाऊंगी, ताकि जब लोग सर्च करें तो मेरा भी जो है वो ऊपर, मेरी प्रोफाइल ऊपर आ जाए और मेरी प्रोफाइल जो है वो हाई वॉल्यूम में कीवर्ड सर्चिंग में चली जाए।
ठीक है। इसी तरह अब मैं इसकी एग्जांपल देती हूँ कि अगर आप लोग का कोई बिजनेस है, किसी ने मुझे कहा रियल एस्टेट का बिजनेस, रियल एस्टेट के बिजनेस पे किसी ने कहा काम करने के लिए, सपोज दैट रियल एस्टेट का बिजनेस है और वो ये चाहता है कि इस वक्त जो है वो लोगों की जरूरत क्या है, या इस वक्त ट्रेंडिंग क्या है, लोग क्या सर्च कर रहे हैं, प्लॉट सर्च कर रहे हैं या लोग घर बने बनाए चाहते हैं। ठीक है, अब ये आपने जो है इसको थोड़ा सा अपने पास इसको क्लासिफिकेशन कर देंगे। ठीक है, यानी कि प्लॉटिंग और फुल फ्लैज जो होते हैं घर या फ्लैट्स वगैरह। ठीक है, अच्छा कुछ लोग फ्लैट लेना चाहते हैं, कुछ जमीन का घर लेना चाहते हैं, ये दो कैटेगरीज आपने बना ली। अब दोनों कैटेगरीज बनाने के बाद अब आप जो है वो यहाँ पे कीवर्ड सर्च करेंगे दोनों कैटेगरीज डाल के। ठीक है, जिसका भी यहाँ पे रिजल्ट आता है आपके सामने हाई वॉल्यूम में, आपको पता चल जाएगा कि इस वक्त ट्रेंडिंग क्या है, लोग क्या ज्यादा सर्च करते हैं, लोग क्या ज्यादा खरीदना चाहते हैं। ठीक है, उसके बाद आप जा सकते हैं उनकी बाइंग पावर पे। ठीक है, एज ग्रुप आपने बायर पर्सोना बनाया हुआ है, बायर पर्सोना की डिटेल्स आप ऐड करके भी जो है वो यहाँ पे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कि आपकी जो एग्जैक्ट टारगेट ऑडियंस है वो आपके सामने आ जाएगी। आप चाहें तो यहाँ पे सर्वे भी क्रिएट करा सकते हैं। इंशाल्लाह सर्वे क्रिएट करने के लिए मुझे किसी एक बिजनेस पे पहले थोड़ा सा काम करना पड़ेगा ऑब्वियसली, आप लोगों के सामने दिखाने के लिए। अगर आप लोग चाहते हैं तो पहले मुझे उसका बायर पर्सोना क्रिएट करना पड़ेगा एंड देन फिर मैं आप लोगों के सामने बताऊंगी कि ये मैंने बायर पर्सोना बनाया है और उसके अकॉर्डिंग अब मैं आप लोगों के सामने ये एंटर करके सारी डिटेल्स दिखा रही हूँ कि किस तरह से ये चीजें आपको हेल्प कर रही हैं और किस तरह से ये आपके लिए पूरा एक सर्वे फॉर्म जो है बना के लेके आ रही है यहाँ पर। समझ रहे हैं मेरी बात? ये इस वक्त तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन मैं सिलेक्ट करूंगी अगर आप लोग अपने कोई बिजनेस के नाम मुझे बता दें तो मैं किसी एक बिजनेस पे ये सेशन रख सकती हूँ बना के। और किसी का कोई सवाल? अब मैं देखूं यहाँ पे किसी के सवाल हैं तो। अच्छा, डिजिटल एजेंसी पर ही सर्च करके दिखा दें। डिजिटल एजेंसी की बातें मैंने आपको बता दी हैं उसामा भाई। अच्छा जी खजीमा आपको भी, लेकिन चूंकि पूरे मेरे पास एक प्रॉपर वो वाली सर्च करने वाली अभी पोजीशन नहीं है, तो मैं इंशाल्लाह आप लोगों को पिज्जा हॉट और रियल एस्टेट पर, ये कौन है, कौन है ये पिज्जा हॉट पे काम करने वाला? कीटो। अच्छा जी, कीटो। क्लोथ्स बेस्ट रहेगा, फरमान ने कहा क्लोथ्स बेस्ट रहेगा। ये मुझे जो है इसका स्क्रीन, मैं एक इसकी पिक्चर ले लेती हूँ। आप लोग जो भी मुझे आइडियाज दे रहे हैं तो इसमें से इंशाल्लाह हम जो है काम करेंगे। ठीक है जी, ये चार बिजनेसेस मेरे पास हैं, इसमें से चार ना सही दो पे तो मैं आप लोगों को यकीनन जो है वो दिखा दूंगी बना के। जब डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग तो चलो ठीक है। उसामा भाई सिर्फ आपके लिए ये तीन चीजें डन हुई हैं, ये चार पहले के थे उसमें से मैं दो सिलेक्ट करूंगी कोई भी, और डिजिटल मार्केटिंग डन है। हम इस पे बात करेंगे और इंशाल्लाह जल्दी बात करेंगे। कल आप सबका ऑफ होगा यकीनन, तो कल हम इस पे इंशाल्लाह बात करते हैं। ठीक है, कल के अगर सेशन के लिए आप लोग तैयार हैं। ये वाला रिसर्च टूल का नेम था कौन सा, मैंने आप लोगों के सामने खोला है, गूगल ट्रेंड्स खोले मैंने आप लोगों के सामने। एक सैमरिश है, मैं आपके साथ बिल्कुल शेयर कर दूंगी। कल हम इस टॉपिक पे काम कर लेते हैं। ठीक है, आप लोगों को मैं वो लाइव बना के दिखा देती हूँ ये चीजें भी, ताकि आप लोगों को इजी हो जाए। एक बार आपको बायर पर्सोना पे काम करना आ गया, गूगल ट्रेंड से रिसर्च करनी आ गई, गैप स्काउट आपको यूज करना आ गया, कोई भी एक टूल आपको अच्छे से यूज करना आ गया, तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। लेकिन उसको यूज करने से पहले जो मैंने स्टार्ट में आपको चीजें बताई थी, यानी कि होमवर्क कंप्लीट करके आपको ये यूज करना है। होमवर्क कंप्लीट होगा तो ये टूल्स आप यूज कर सकते हैं अच्छे से, और आप अपनी टारगेट ऑडियंस तक बिल्कुल पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। तो आई होप आज का जो है वो सेशन आप लोगों को समझ आया होगा। कुछ ड्राई था लेकिन होमवर्क क्या है, होमवर्क जो मैंने आप लोगों को पहला सेशन दिया, यानी कि इससे पहले जो अभी हम कनेक्टेड थे उसमें जो मैंने आप लोगों को पॉइंट्स बताए थे कि क्या क्या करना है, शेयर करूं मैं आप लोगों के साथ एक मिनट दोबारा। ये बायर पर्सोना से पहले मैंने आप लोगों को कुछ पॉइंट बताए थे, ये
कि आपको जो है वो टारगेट ऑडियंस करने से पहले क्या क्या पता होना चाहिए। आपको डिफरेंस पता होना चाहिए बिटवीन टारगेट ऑडियंस एंड टारगेट इंटरेस्ट। रिसर्च टूल्स आपको पता होने चाहिए आपके पास। आपको अपना जो जो पेज है, जो भी आप बिजनेस रन कर रहे हैं, आपके क्लाइंट का बिजनेस है, उसकी डैशबोर्ड इनसाइट्स आपको देखनी आनी चाहिए। वहां से आपको बेसिक ऑडियंस वहां से मिलेगी आपको। एंड देन फिर आप फिल्टर बटन करके देखेंगे उसका, फिर बायर पर्सोना आपको बनाना चाहिए। ये वाला होमवर्क आपका कंप्लीट होगा। तो आप उन टूल्स को यूज करके अपने जो एग्जैक्ट टारगेट ऑडियंस है आप उस तक पहुंच सकते हैं इंशाल्लाह। ठीक है। तो मैम हम डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में बिल्कुल डूबना चाहते हैं। ठीक है। सही है, सही है, बिल्कुल। थैंक यू सो मच। आई होप कि आप सबके लिए ये हेल्पफुल रहा होगा। इंशाल्लाह कल की टाइमिंग्स और वो मैं अनाउंस करवा दूंगी तरह से। और मेरी हेल्प आप लोगों के साथ है। मैंने कभी आप लोगों को मना नहीं किया अनटिल एंड अनलेस टाइम का शॉर्टेज ना हो या इंटरनेट का इशू ना हो। कल का सेशन इंशाल्लाह डन है, हम इसको करते हैं। अभी के लिए अल्लाह हाफिज। अगर किसी का कोई सवाल है तो ग्रुप में कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए और एक दूसरे को दुआ में याद रखिए।